फिल्म की शुरुआत मेडी नाम की एक गूंगी बहरी लड़की को दिखाते हुए होती है। वो जंगलों में अपने घर में अकेली रहती है। वो एक राइटर होती है जो स्टोरी लिखती है। मेडी डिनर बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसी सारा का मैसेज आता है। वो उसकी बुक मिडनाइट मास को लौटाने आ रही है। सारा फिर मेडी के घर आती है। उसको वो बुक काफ़ी पसंद आती है। वो उससे पूछती है, तुम इतना अच्छा कैसे लिख लेती हो? वो मेडी से साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है क्योंकि मेडी सुन और बोल नहीं सकती। फिर मेडी सारा से बोलती है, जब वो स्टोरी की एंडिंग लिखती है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। जब तक एंडिंग अच्छी नहीं होती तब तक आवाज़ सुनाई देना बंद नहीं होती। सारा पूछती है, क्या उसे उसकी आवाज़ 13 साल की बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है? सारा उससे इसलिए ऐसा पूछती है क्योंकि 13 साल की उम्र में वो गूंगी बहरी एक इन्फेक्शन की वजह से हुई और ये प्रॉब्लम टेम्परेरी होता है, पर एक सर्जरी के बाद हमेशा के लिए सुनने और बोलने की शक्ति पूरी तरीके से चली गई। फिर मेडी सारा से बोलती है, नहीं, ये आवाज़ उसको उसकी माँ की तरह लगती है और बातों में बिजी होने की वजह से वो भूल जाती है कि उसने खाना पकने के लिए चढ़ाया हुआ होता है। वो भूल जाती है और पूरे घर में धुआं फैल गया और फायर अलार्म बजता है। ये सुनकर दोनों अंदर आई और सब ठीक करने लगी और जला हुआ खाना फेंक देते हैं और फायर अलार्म को बंद करते हैं। सारा मेडी से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से खाना जल गया। इसके बाद सारा मेडी से बोलती है उसके घर खाना खाने चलने के लिए, और मेडी मना कर देती है। वो बोलती है, आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है। फिर सारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेडी कहानी लिख रही थी तो सोचती है कहानी की एंडिंग क्या लिखूं। उसने 7 एंडिंग लिखी होती है पर समझ नहीं आ रहा होता है कौन सा लिखूं। फिर वो लैपटॉप बंद करके खाना बनाने चली जाती है। तभी बाहर सारा दोबारा से आई मेडी के घर। सारा घर आई ही थी कि एक आदमी जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था वो सारा को पकड़कर चाकू मारता है। वो चिल्लाकर मेडी को मदद के लिए पुकार रही होती है पर मेडी सुन नहीं सकती, तो वो उसकी आवाज़ नहीं सुनती और उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता और वो आदमी सारा को मार देता है और फिर मेडी को देखने लगता है। वो अपनी उंगली दरवाजे पर मारता है और उसे समझ आ जाता है मेडी सुन नहीं सकती। मेडी फिर से कहानी लिखने लगती है। उस वक्त वो आदमी मेडी के घर में घुस आया, चाकू से शोर करने लगता है पर मेडी नहीं सुनती। फिर मेडी के पास उसकी सिस्टर वीडियो कॉल करती है। जैसे ही मेडी कॉल उठाती है वो आदमी वहाँ से हट जाता है। दोनों कॉल पर इशारे से बात करने लगती है। उसकी सिस्टर मेडी को कहती है, तुम यहाँ शहर में आकर मेरे साथ रह लो, पर मेडी ने मना कर दिया। तभी वो आदमी मेडी का फ़ोन उठा लेता है। उसकी सिस्टर ने उस आदमी को थोड़ा सा देख लेती है। वो मेडी से बोलती है कि तुम्हारे पीछे घर में कोई है। मेडी बोलती है कि मेरी बिल्ली होगी। फिर मेडी बात करके कॉल रख देती है। उसके बाद वो पूरे घर में अपनी बिल्ली को ढूंढने लगी पर उसे वो कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो फिर से लैपटॉप लेके अपने काम पर लग जाती है। फिर मेडी के पास अपने ही नंबर से तस्वीर आई जिसे देखकर वो हैरान हो गई। वो उसकी खुद की तस्वीर होती है, अभी थोड़ी देर पहले की, जब वो काम कर रही थी और सिस्टर से कॉल पर बात कर रही थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि मेरे अलावा इस घर में कोई और भी है। फिर वो काफ़ी डरती है और उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर वो आदमी खड़ा था, उसके हाथ में मेडी का फ़ोन था। वो मेडी को दिखाता है। ये देखकर वो घबराकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है तो मेडी ने वो भी जल्दी से बंद कर दिया। इसके बाद वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है पर वो उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। मेडी पुलिस को कॉल करने लगती है। वो आदमी सारी कनेक्शन की लाइट की तारों को काट देता है और उसने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया होता है। मेडी को खून से लगा हुआ चाकू दिखाता है। वो डरती है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। मेडी दरवाजे के पास जाकर देखती है तो बाहर वो उसकी गाड़ी के टायर को पंचर कर रहा होता है कि वो भाग ना सके। मेडी टॉर्च लेकर खिड़की पर लिपस्टिक से लिखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आ रहा है। फिर उसने अपना मास्क हटाया। उसका चेहरा देखकर मेडी हैरान हो गई। वो उसे जानती थी जिसके साथ मेडी पहले साथ थी और वो मेडी से बोलता है वो बस मज़े के लिए मारता है। फिर वो वहाँ से चला गया।
इसके बाद मेडी किचन में गई और चाकू और हथौड़ा लेती है और पूरे घर को चेक करने लगती है कि कहीं वो घर के अंदर तो नहीं आया, और वो सारी खिड़कियों और दरवाजे को मजबूती से बंद करने लगती है। तभी वो बाहर खिड़की पर उसकी फ्रेंड की लाश को दिखाता है। वो ये देखकर काफ़ी रोती है। फिर मैडी को ये सारा का फ़ोन लेने का ख्याल आता है। फिर मैडी अपनी गाड़ी की रिमोट लेकर गाड़ी का फ़ोन बजाती है। वो गाड़ी के पास जाकर देखता है। तभी मैडी सारा की लाश को अंदर लेकर आती है। इससे पहले कि वो अंदर आ पाता, वो जल्दी से खिड़की को बंद करने लगती। इससे पहले वो खिड़की बंद करती, वो खिड़की को नीचे से पकड़ लेता है। वो खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। मैडी उसके हाथ पर हथौड़े से वार करती है। वो खिड़की छोड़ देता है। मैडी जल्दी से खिड़की बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से दूर गया। तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख लेता है। वो उसके पीछे आता है, लेकिन मैडी फिर से अपने घर के अंदर चली जाती है। जल्दी से गेट बंद कर देती है। फिर वो ऊपर वाले कमरे में खिड़की के पास आती है और फायर अलार्म को ऑन करके काफ़ी दूर फेंक देती है, जिसे सुनकर वो वहाँ देखने के लिए जाता है। फिर मैडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो उसे देख लेता है। मैडी ऊपर चढ़ती है। तभी वो उस पर तीर से मैडी पर हमला करता है। तीर मैडी की टांग पर लगती है, पर वो फिर भी ऊपर आकर टांग से तीर निकालती है। उसके पीछे वो भी ऊपर आने की कोशिश करता है। वो जैसे ऊपर आता है, मैडी उसके हाथ पर मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका तीर कमान मैडी के हाथ में होता है। उससे मैडी उस पर हमला करती है, पर वो तीर उस आदमी को नहीं लगता। फिर से वो ऊपर आने लगता है, इसलिए मैडी ऊपर कमरे में आकर खिड़की बंद कर देती है और अपने जख्म पर पट्टी करती है और कमान से तीर लगाने की कोशिश करती है। तभी मैडी के घर सारा का बॉयफ्रेंड आता है। वो उसे ढूंढने आया था। सारा को पुकारता है। उसकी आवाज़ को वो आदमी सुनकर टॉर्च लेकर वहाँ आया और पूछता है, तुम कौन हो? वो घबराकर अपने हाथ ऊपर कर लेता है और उसे बताता है, मैं मैडी का पड़ोसी हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ देखने आया हूँ। मैडी उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। वो मैडी से मिलने आई थी। काफ़ी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आई। मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ढूंढने आया था। फिर वो आदमी उससे बोलता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे यहाँ से मदद के लिए कॉल आई थी, इसलिए मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मेरा फ़ोन कहीं खो गया है। वो सारा के बॉयफ्रेंड से फ़ोन मांगता है, लेकिन वो कॉल करने के बाद उसका फ़ोन अपने जेब में रख लेता है। सारा का बॉयफ्रेंड उससे अपना फ़ोन मांगता है। फिर वो उसे उसका फ़ोन देता है, पर उसके जेब से सारा का इयररिंग गिरता है, जिसे देखकर सारा के बॉयफ्रेंड को शक होता है। फिर वो उससे पूछता है कि मैडी बोल नहीं सकती, ना सुन सकती है, फिर तुम्हें कॉल किसने किया? ये सुनकर वो थोड़ा सोचकर बोलता है, हो सकता है कि सारा ने कॉल किया हो। उसकी बातें सुनकर सारा के बॉयफ्रेंड को उस पर शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो हाथ में पत्थर उठा लेता है। इससे पहले वो वार करता, मैडी उसे देखकर मदद के लिए बोलती है। वो उधर देखने लगता है। तभी वो आदमी उसके गर्दन पर चाकू मार देता है। फिर वो उस आदमी को मारता है। सारा का बॉयफ्रेंड मैडी को भागने के लिए वो कहता है। मैडी भागती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़कर मैडी को पत्थर से कुचल कर मार देता है। फिर हम देखते हैं मैडी तो अपने घर के अंदर होती है। असल में सारा के बॉयफ्रेंड को उस आदमी ने कुचल के मार दिया होता है। फिर मैडी सोचती है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, ना तो मैं बोल सकती हूँ, ना ही सुन सकती हूँ, इसलिए अब मेरे पास बचने का एक ही रास्ता है, मुझे उसे मार देना चाहिए। तभी वो आदमी मैडी की बिल्ली को देखता है। बिल्ली से बातें करने लगता है। उसका ध्यान उधर होता है। तभी मैडी उस पर तीर चला देती है। वो मरता नहीं है, घायल हो जाता है। मैडी फिर से घर के अंदर भागने लगती है, पर वापस आते वक्त एक तीर बाहर ही गिर जाता है और उसे लेने के चक्कर में उसका हाथ दरवाजे में फंस जाता है। वो आदमी उसका हाथ दबा देता है। मैडी को बहुत दर्द होता है। फिर मैडी अपने खून से खिड़की पर लिखती है, आ जाओ डरपोक। फिर वो आदमी को गुस्सा आता है। वो दरवाजे को तोड़ने के लिए कार से रोड लेने जाता है। उसी वक्त मैडी लैपटॉप में अपने मॉम, डैड और सिस्टर मैक्स के लिए उस आदमी के बारे में लिखती है कि वो कैसा दिखता है। फिर मैडी बाथरूम में जाकर छुप जाती है
और उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो उसके पीछे ही होता है। उसकी सास का एहसास मैडी को हो जाता है। वो जैसे ही मैडी को चाकू मारने की कोशिश करता है, तभी वो तुरंत पीछे मुड़कर उस पर चाकू से हमला कर देती है और वहाँ से भागकर किचन में आती है। वो आदमी जैसे ही उसके पास आता है, तभी मैडी कीड़े मारने का स्प्रे उसकी आंखों में मार देती है और फायर अलार्म को बजा देती है, जिसकी वजह से उस आदमी को आवाज़ से प्रॉब्लम होने लगती है। उससे गुस्सा आता है। वो मैडी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। तभी मैडी के हाथ में कोई चीज़ लगता है। वो उससे उसके गले पर मार देती है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल कर देती है और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।